दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चुनाव की घोषणा हो गई कल और 4 जून को नतीजा आएगा। 4 जून। शुरुआत कब होगी? 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान होगा, दूसरा होगा 26 अप्रैल को, तीसरा होगा 7 मई को, चौथा होगा 13 मई को, पांचवा होगा 20 मई को, छठा 25 मई को, सातवां 1 जून को, नतीजा 4 जून को। यानी कुल 44 दिनों का ये चुनाव है। 44 दिनों तक चुनाव चलता ही रहेगा। ये अप्रैल महीने में चलेगा, ये मई महीने में चलेगा और ये जून के पहले सप्ताह तक चलता रहेगा। इतना लंबा चुनाव। कल जब चुनाव की घोषणा हुई तो सबको खुशी हुई कि चलो चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र का एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है। लेकिन किसी ने, बहुत कम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि ये बहुत लंबा चुनाव है। और दोस्तों, त्योहार और पर्व जो होते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के होते हैं, 7 दिन के हो सकते हैं। लेकिन त्योहार अगर बहुत लंबा चले तो एक रस हो जाता है, मजा नहीं आता, परेशानियां भी लोगों को होती हैं। तो ये चुनाव जो इतना लंबा चला है दोस्तों, या चलेगा, इसमें वाकई लोगों को परेशानियां होंगी। क्यों? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। आचार संहिता जब लागू हो जाएगी, सरकार ठप, कोई काम नहीं हो सकता, कोई नई परियोजना नहीं, उसकी आधारशिला नहीं रखी जा सकती। और जो आजकल के नेता कहा करते हैं सरकारी धन खर्च होता है, जनता की कमाई का पैसा खर्च होता है परियोजनाओं में, लेकिन वो कहते हैं कि देश को सौगात दे रहे हैं, देश को गिफ्ट दे रहे हैं। अब वो भी नहीं कहने का मौका मिलेगा। तो ये 44 दिनों का लंबा जो सिलसिला है इलेक्शन का, मैं समझता हूं कि दुनिया में अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है। अब आप कहेंगे कैसे? दोस्तों, दुनिया में बड़े देश भी हैं, छोटे देश भी हैं। मैंने कई देशों का इलेक्शन, जो लोकतांत्रिक मुल्क है जहां डेमोक्रेसी बताई जाती है, वहां देखा, पूरा अध्ययन किया बीती रात को। क्योंकि कल भी मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये बहुत लंबा चुनाव है। इतना लंबा चुनाव भारत जैसे मुल्क में नहीं होना चाहिए, जहां इतनी गरीबी है, इतनी बेहाली है, इतनी परेशानी है। इतने करोड़ लोग, 80 करोड़ से ज्यादा लोग तो फ्री का राशन सरकार से पाते हैं और तब इस विकसित राष्ट्र का सपना देखते हैं। तो मेरा यह कहना है कि ये लंबा चुनाव जनता के हित में नहीं है। हो सकता है कि नेताओं के हित में हो सकता है कि नौकरशाहों के हित में हो, लेकिन आम जनता के हित में नहीं है। अब आप देखिए, मैं तमाम देशों की बात मैं कर रहा था कि कई देशों का मैंने देखा। अमेरिका दुनिया का एक बड़ा देश है और हम अक्सर अपने देश की डेमोक्रेसी के मामले में आजकल अमेरिकन डेमोक्रेसी का काफी हवाला देते हैं, मॉडल के रूप में उसको देखते हैं। अमेरिका आबादी के हिसाब से कोई बहुत छोटा मुल्क नहीं है। वो इंग्लैंड की तरह नहीं है, वो फिनलैंड की तरह नहीं है, वो डेनमार्क की तरह नहीं है। उसकी भी आबादी तकरीबन 34 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उसके पास 50 ही स्टेट है, राज्यों की संख्या 50 है। एरिया भारत से बहुत बड़ा है। उनके पास 98,26,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। हमारे पास क्या है दोस्तों? हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। हमारी आबादी जो है 1,43,00,000 हो गई है, यानी 1.43 बिलियन के आसपास हमारी पूरी की पूरी आबादी पहुंच गई है। और इसके बाद स्टेट हमारे यहाँ कितने हैं? 28 स्टेट हैं, 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। हमारे पास जो जमीन का एरिया कितना है आप देखिए। हमारा जो भूगोल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। और ये एरिया जो है अमेरिका से बहुत कम है। यानी आवागमन के हिसाब से मैं ये जानबूझकर ये आपको आंकड़े दे रहा हूं। लेकिन अमेरिका में चुनाव जो होता है, जो अमेरिकन चुनाव, जो वहां का जो मुख्य चुनाव है, जो फेडरल पूरी जो वहां की व्यवस्था है चुनाव की, उसका जब चुनाव होता है तो 1 दिन में बीत जाता है। एक ही दिन में चुनाव हो जाता है अमेरिका का। और वो अमूमन नवंबर के पहले सप्ताह में पड़ता है, मंगलवार को। वो ट्यूसडे को ही होता है। वो पहले से 1945 से ये तयशुदा है। डेट्स बदलती रहती हैं क्योंकि मंगलवार किस तारीख को आएगा ये देखना होता है। तो 1 दिन में चुनाव हो जाता है। लेकिन आप देखिए कि अपने देश में जो चुनाव हो रहा है 44 दिन में। और आप जानते हैं, भारत के समूचे इतिहास में, आजाद भारत के, ये दूसरा नंबर का चुनाव है जो इतना लंबा जा रहा है। पहले नंबर का जो इलेक्शन था जो बहुत लंबा चला था, वो था 1951-52 का। वो क्यों हुआ था? क्योंकि हम आजाद हुए थे हाल ही में।
पहली बार चुनाव फेस कर रहे थे फुल फ्लेजेड। तो उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं हमारे पास था, सड़कें नहीं ठीक से थीं, रेल लाइनें हर जगह नहीं थीं, हवाई जहाज बहुत कम थे, और अगर थे भी तो इस तरह के नहीं थे कि बहुत बड़े पैमाने पर रसद को, सामान को और लोगों को ले जाया जा सके तरह तरह के क्षेत्रों में। हेलीकॉप्टर तो बिल्कुल मतलब नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश ने उस चुनाव को, जो 51-52 में हुआ था, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच, इस चुनाव को, अब आपको मैं बताऊं, 68 चरणों में लड़ा गया था। मजबूरी थी, हम बहुत आर्थिक रूप से भी कमजोर थे, शासकीय जो मशीनरी थी वो कमजोर थी। तो लेकिन उसके बाद कभी ऐसा नहीं मौका आया कि इतना लंबा चुनाव हो सके जब भारत विश्व गुरु होने का दावा कर रहा है। और ऐसे में हम विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं और फिर हम किल्लत का रोना रोते हैं कि हमारे पास, हमारी मशीनरी इतनी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं है, हमारे पास इतनी साधन नहीं है कि हम जल्दी से चुनाव करा सकें। क्यों नहीं करा सकते भाई? आप इतना लंबा आप वक्त अगर ले रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे जो चुनाव आयोग के लोग हैं, उन्होंने कल लॉजिक दिया। लोगों ने पूछा होगा कि भाई इतना लंबा चुनाव क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई इसके कारण तो कई हैं। उसमें एक है कि बीच में पर्व त्योहार पड़ जा रहे हैं, और आयोग में एक आयुक्त के इस्तीफे से जो उत्पन्न स्थिति थी उसके कारण जो है थोड़ी समस्या आ गई, और 6 दिन 7 दिन टल गया अनाउंसमेंट ये चुनाव का। ये, लेकिन दोस्तों, हमारे संविधान के मुताबिक एक आयुक्त नौ भी रहे, दो आयुक्त नौ भी रहे, तो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह अधिकार है कि वो चुनाव की किसी भी प्रक्रिया को आगे ले जा सकता है, कोई फैसला ले सकता है। और हमने देखा है कि पहले चुनाव आयुक्त एक ही हुआ करते थे, मुख्य, और ये बाद में इसका विस्तार हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये कोई लॉजिक नहीं है कि एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त बचे रह गए थे इसलिए फैसला नहीं हुआ। भाई, उसके पहले जब अरुण गोयल साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था तो एक प्रक्रिया चल रही थी। वो प्रक्रिया में नौकरशाह बहुत सारे साथ दे रहे थे आपका। जितने, केवल आयुक्त ही तो काम नहीं करता है इलेक्शन कमीशन में, उसके पास अफसर हैं, इसके अलावा मशीनरी राज्यों की है जो भी, वो भी इलेक्शन के लिए काम करती है। तो ये हर स्टेट्स में इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन के का ऑफिस है। तो ये मुझे लगता है कि दलील बेदम, इसमें कोई दम नहीं है। असल कहानी पर्व त्योहार का किया जा सकता है। तो पर्व त्योहार को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे बीच में बैसाखी है, होली है, तमिल न्यू ईयर है, इसके अलावा बिहू है, आप इनमें एक एक दिन का आप ले सकते हैं अवकाश। चाहे सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी उस दिन काम नहीं कर सकते बहुत सारे कारणों से उन प्रदेशों में, लेकिन दूसरे प्रदेशों में तो नहीं ऐसा है। अब मान लीजिए तमिल न्यू ईयर है, तो कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए उत्तर प्रदेश प्रभावित हो जाए, आप दूसरे स्टेट में वो काम कर सकते हैं। लेकिन आपने ये जो दलील दी ये भी वाजिब नहीं है। तो इसके लिए मेरा ये मानना है दोस्तों कि 44 दिन का ये इलेक्शन नेताओं के लिए फायदेमंद हो सकता है, कुछ दलों के लिए फायदेमंद हो सकता है, नौकरशाहों के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन आम जनता के लिए कभी यह लाभदायक नहीं कहला सकता। और अगर लाभदायक आम जनता के लिए ये कोई बताए तो मैं उस दलील को स्वीकारने के लिए तैयार हूं। क्यों इतना लंबा चुनाव चलेगा? इस देश में, इस दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं, अनेक इलाके हैं जहां चुनाव इतना लंबा नहीं होता है। मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया, एक दिन में चुनाव हो जाता है। चलो, आप एक दिन में नहीं करा सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हो सकती हैं। आप इसको 15 दिन में कराते, आप इसको 30 दिन में कराते। 44 दिन में कराने का क्या मतलब है? अप्रैल से शुरू होकर मई बीत गया, अप्रैल बीत गया, और जून में आप लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है इस पर विनम्रता पूर्वक मैं ये बात कह रहा हूं, इस पर हमारे इलेक्शन कमीशन को जरूर सोचना चाहिए। अब तो वो अनाउंस कर चुके हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इस देश के हर नागरिक को चुनाव आयोग के किसी भी फैसले की समीक्षा का, मूल्यांकन का, उसकी आलोचना का और सुझाव देने का अधिकार है। और उसी के नाते मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको बार बार विचार करना चाहिए था, ज्यादा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था। जनता की जरूरत, विकास की जो परियोजनाएं हैं, जो कामकाज है लोगों का, उसके मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा वक्त कम करना चाहिए था। ये कोई बहुत लाभदायक नहीं है आम जनता के लिए। दोस्तों, एक और बात मैं कहूंगा कि जो 1951 की 51 के जून महीने में रिजल्ट आया था एक ही बार, वरना जून में कभी रिजल्ट नहीं आया है।
1991 में, वो भी तब जबकि चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई थी और भंग हो गई थी लोकसभा, फिर चुनाव की नौबत आई थी। उस बार भी जून की गर्मियों में, चिलचिलाती गर्मियों में रिजल्ट आया था। इस बार भी आ रहा है। अब जून में तो पहली बार आ रहा है, जो उस 1991 के बाद। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो प्रक्रिया है, मुझे लगता है इस पर शासन में बैठे लोगों को, विपक्ष में बैठे लोगों को और देश की जो बौद्धिक जनता है, आम जनता है, सबको सोचने की जरूरत है कि आखिर हम चुनाव में इतना पैसा जो खर्च हो रहा है, वो एक अलग बात है। पैसा तो बहुत ही बेहतर, जितने दिन आप इलेक्शन लंबा चलाएंगे उतना ही पैसा खर्च होगा। पैसा किसका होगा? देश का होगा, जनता का होगा, सरकार का होगा, प्रशासन का होगा। तो ये पैसे का भी एक तरह से अपव्यय है। लोगों की जो रुचि है, लोगों के जो कामकाज है, उसको भी यह हैम्पर करेगा। अलग-अलग क्षेत्र के लोग हैं, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, किसी का कोई और टारगेट है, कोई और उनका 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 काम लगा हुआ है, वो सबका हर्ज होगा। तो ये चुनाव की जो लंबी अवधि है, मैं इसको दोस्तों वाजिब नहीं मानता। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरा अधिकार है वो अपने फैसले करने का, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आलोचना का, समीक्षा का और सुझाव देने का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।